डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाईऑक्सीजन चैप्टर में आज हम काइनेटिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन और साथ में जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में, इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन ऑक्सीजनेशन। जनरली हम इनके फंक्शंस की बात करें तो मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होती है जो कि मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करती है, जबकि हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इन दोनों हीम प्रोटीन्स की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी की बात करें तो मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ये हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है और डिफरेंट ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर पे इनकी ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन की बात करें तो ये भी डिफरेंट होता है। यहाँ पर ग्राफ में शो किया गया है कि यहाँ पर ये 0% सैचुरेशन विद ऑक्सीजन, ये 50% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और ये 100% सैचुरेशन विद ऑक्सीजन ऑन डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। जनरली हम इनके कर्व्स की बात करें तो सबसे पहले हम मायोग्लोबिन के कर्व की बात करते हैं। तो इसका जो कर्व है इसकी शेप हाइपरबोलिक होती है, जबकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन के लिए जो कर्व है ये सिग्मोइड शेप का होता है, एस शेप का होता है। यहाँ पर मायोग्लोबिन है ये बहुत ही कम पार्शियल प्रेशर पर 50% सैचुरेटेड होता है और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन गैस का वो ऑलमोस्ट 0.15 टू 0.30 किलो पास्कल के करीब होता है। इसके बाद हम बात करें हीमोग्लोबिन की 50% सैचुरेशन की, तो ये लगभग 3.5 किलो पास्कल पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट होता है 50%। अब हम बात करें दोनों मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में इनके 95% सैचुरेशन पॉइंट की, तो ये 95% सैचुरेशन लगभग ये 13 किलो पास्कल पे होते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के जो अलग अलग मसल्स स्टेट में सैचुरेशन डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पे शो किए गए हैं। तो जो रेस्टिंग मसल्स है तो इनकी बात करें तो ये लगभग 75% सैचुरेटेड होती है 5 किलो पास्कल पे, जबकि वर्किंग मसल्स की बात करें तो वर्किंग मसल 10% सैचुरेटेड होती है लगभग 1.5 किलो पास्कल वैल्यू पे। इसके बाद में हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस की। तो जो हीमोग्लोबिन में सब यूनिट्स होती हैं इनके जो कार्बोक्सिल टर्मिनल्स हैं इस एंड पे सॉल्ट ब्रिज पाए जाते हैं और एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज होते हैं ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं जो कि नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज बने हुए हैं। ये बीटा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, ये बीटा 2 है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं ये डीऑक्सी फॉर्म में पाए जाते हैं। जब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इस प्रकार के जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और इस प्रोसेस में डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। हीमोग्लोबिन की स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की फॉर्म्स दिखाई गई है, एक टी फॉर्म है और एक आर फॉर्म है। ये वाली टी फॉर्म है और ये आर फॉर्म है। टी फॉर्म, टी का मतलब यहाँ पे टेंस है
और आर का मतलब यहाँ पे रिलैक्स फॉर्म है। इस जब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हीमोग्लोबिन के हिम ग्रुप में आयरन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड होती है और इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर जो अल्फा बीटा जो यूनिट है, यहाँ पर बात करें तो अल्फा 2 और बीटा 2 यूनिट है, ये 15 डिग्री एंगल पर रोटेट होती है और इस प्रकार एक आर फॉर्म है वो जनरेट होती है। इसके साथ में जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी शिफ्ट होता है। अल्फा 1 और बीटा 2 का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर था और डीऑक्सी फॉर्म में, जिसको हम टी फॉर्म बोलते हैं। और जब ऑक्सीजनेशन के बाद की बात करें, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में जो फॉर्म है इसको आर फॉर्म बोलते हैं और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये यहाँ से इस एंड पे शिफ्ट होगी अल्फा 1 और बीटा 2 सब यूनिट के बीच में। जनरली हम बात करें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की, उसको हम दो प्रकार की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, T4 टेंस, R4 रिलैक्स्ड स्टेट या फॉर्म। यहाँ पर ये जो T और R स्टेट होती है, इनकी जो चारों सब यूनिट्स होती हैं ये टेट्राहेड्रली मैनर में अरेंज होती है और इस अरेंजमेंट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो साल्ट ब्रिजेज है ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाए गए हैं डीऑक्सी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अब हम बात करते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन हिम ग्रुप। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन हिम ग्रुप्स की बात करें तो जब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हीमोग्लोबिन के दो हिम ग्रुप है वो अपने प्लेन पे रोटेट होते हैं और इस रोटेशन के कारण जो अटैच्ड प्रोक्सिमल जो F8 हिस्टीडिल रेजिड्यू या हिस्टीडीन है ये भी साथ में रोटेट होता है और यहाँ पर जो अल्फा बीटा पेयर है ये पेयर दूसरे पेयर के साथ 15 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है और इस प्रकार जो एक रिलैक्स्ड फॉर्म है वो फॉर्म होती है। पर्ज ने ये बताया कि जो हिम ग्रुप हीमोग्लोबिन में 4 हिम ग्रुप होते हैं, इनमें जो एक मैकेनिज्म होती है ये कोऑपरेटिव मैनर की होती है और इसमें जो इंटरेक्शन होती है ऑक्सीजन और हिम ग्रुप के बीच में, ये जो प्रोटीन चेन होती है इसको भी अफेक्ट करती है। और यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है जो कि पर्ज मैकेनिज्म को शो कर रहा है। सिंपली ये टी फॉर्म है हीमोग्लोबिन की और आफ्टर ऑक्सीजनेशन ये आर फॉर्म में चेंज हो जाती है। फर्दर हम बात करें तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एक हिम और ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग की प्रोसेस शुरू की गई है। यहाँ पर हिम है, ये हिम पार्ट में जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं है। तो इस स्टेट में पोर्फिरिन रिंग के नाइट्रोजन और हिम पार्ट के आयरन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 206 पिकोमीटर होती है और इसको हम टी फॉर्म के नाम से जानते हैं। और जब ये बॉन्डिंग हो जाती है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर ये जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस में जो साइज़ है आयरन की वो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो छोटी हो जाती है। और अब हम नाइट्रोजन और आयरन के बीच में डिस्टेंस की बात करें, बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें या बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये 198 पिकोमीटर हो जाती है, छोटी हो जाती है।
थर्ड जो स्टेप है, एक्चुअली इसमें जो ये आयरन यहाँ पर लो स्पिन आयन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का आयन है। तो यहाँ पर ये जो पोर्फिरिन रिंग में जो सेंटर होता है, होल होता है, इसमें फिट हो जाता है। फोर्थ में ये जो ल्यूसीन Fg3 के रेस्पेक्ट में जो हिम ग्रुप है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को शो किया गया है ऑक्सी डीऑक्सी फॉर्म में। यहाँ पर ये R फॉर्म है, ये T फॉर्म है। फर्दर हम बात करें इस ट्रिगर मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप था, इसमें हमने बात की कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और आफ्टर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट कन्वर्ट्स इनटू low spin complex, and also it become smaller in size. इस प्रोसेस में जो आयरन का फ्री मूवमेंट है ये इनहिबिट हो जाता है, और इस इनहिबिशन के कारण जो हिस्टोजन लिगेंड है ये एसोसिएटेड जो चेन है और हिम ग्रुप है इनके साथ इंटरेक्ट करता है, और इस प्रकार एक टी फॉर्म है वो फॉर्म होती है। जनरली हम बात करें टी फॉर्म की, तो टी फॉर्म में ऑक्सीजन जो फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन है, इसके एडिशन को या बॉन्डिंग को ये डिस्करेज करता है, जबकि जो लास्ट जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको टिश्यूज में पुश ऑफ करता है। फर्दर हम बात करें जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, उसमें फर्स्ट डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ, उसके बाद में सेकेंड हुआ, और जब थर्ड ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये जो टी स्टेट है ये फर्दर आर स्टेट में इंटर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो टेंशन थी एक मॉलिक्यूल में वो रिलीज हो जाती है, और फर्दर फोर्थ जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये इजीली ऐड हो जाता है। यहाँ पर रिलेटिव स्केल्स दिखाई गई है, रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और डाइऑक्सीजन हिम ग्रुप के बीच में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।